हाँ तो मेरे प्यार के भूखे इंसानों, तुम लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं प्यार मोहब्बत इश्क वाले एनिमे के बारे में, जिनको देखने के साथ ही मतलब रोम रोम में आग लग जाती है। और बस एक ही चीज समझ आती है कि ये चीज हमारी जिंदगी में कभी नहीं होने वाली है, और इस चीज का रियलाइजेशन तुम्हें और अच्छे से हो, इसलिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जहां पर मैं अगेन तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 5 रोमांस एनिमे। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज जिस वीडियो पर मैं काम कर रहा था उस पे भी मैं काम ही कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो डालना था ही, तो मैंने डाल दिया। हाँ तो अब ये जो तुम लोगों ने सुन लिया, अब शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो मैं एनिमे रखना चाहूंगा उसका नाम है द गर्ल आई लाइक शी फॉरगॉट हर ग्लासेस। और मेरे पास सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि तुम चश्मा लगाते हो, तुम्हें बिना चश्मे के कुछ दिखता नहीं है, तो तुम अपना चश्मा कैसे भूल रहे हो? मतलब कसम से मैं इस एनिमे को लेकर बहुत, यही एक सबसे बड़ा सवाल है इस बंदी से। नहीं मारूंगा इस पे, 14 साल की हो, ठीक है। मतलब अब तो अब मैं भी 18 का हो गया, पॉस्को के केस में मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ, तो नहीं मारते इस पे गंदी। तो अब ये जो बंदी है ना, ये जो मतलब बच्ची है, हाँ बच्ची है, ये चीज मैं वीडियो बनाने से पहले इसको पहन लेता हूँ, मुझे आदत हो गई है भाई। उसको नजर का चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा ही भूल जाती है। जब वो चश्मा भूलती है तो उसको थोड़ी दिक्कतें होती हैं, और तब कौन आगे बढ़ता है? वो लड़का जो कि उसको बहुत समय से पसंद करता हो रहा है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदद करता है, उसकी सुरक्षा करता है, और जो भी उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है बिना चश्मे के उसमें मदद करता है। तो अब लड़की को समझ आता है ओके तो मतलब मैं एक दिन जब चश्मा भूली तो कोई और मेरी मदद करने आ गया, तो रोज भूलना शुरू कर देते हैं। हाँ, और उसके बाद वो पता नहीं कितनी बार चश्मा भूल कर आई, हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदद करता है। और इन सिंपल टर्म्स, ये जो चश्मा भूलने के चक्कर में और चश्मे नहीं आया है तो मदद करनी है, इस चक्कर में इन दोनों के बीच का थोड़ा जो केमिस्ट्री है वो बिल्ड होना शुरू होती है। इन दोनों को एक दूसरे के जो मादा फ्रेंड है और नर फ्रेंड है, इनको देखकर जलन होना शुरू हो जाती है। लगने लगता है कि आखिर ये दूसरी लड़की से कैसे बात कर रहा है। हाँ, और ये ना देखने में थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, वैसे तो बुरा भी लगता है, बिकॉज 14 साल। मैं पहले ना बाथरूम होके आता हूँ। मुझे जो बोलना था इतना ही है इस एनिमे के बारे में। एक काइंड ऑफ स्वीट सा रोमांस कॉमेडी सा तुम्हें एक रिलेशन बाउंड देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और दिल को थोड़ा सा खुश कर देता है। इसके अलावा नंबर 4 पे मैं जहाँ रखना चाहूंगा उसका नाम है मोर देन अ कपल्स बट नॉट अ नहीं समथिंग मोर देन अ लवर्स बट नॉट अ कपल्स। हाँ, ये है नाम। और इस एनिमे के अंदर भी ऐसा है, एक स्कूल की बात है, और इस स्कूल के अंदर ना एक नियम है, कायदा है, कानून है। और वो कायदा कानून क्या है कि देखो बच्चा, जब तुम अब हाई स्कूल में आ चुके हो ना, तो तुम्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें कहाँ रखा जाएगा? तुम्हें रखा जाएगा एक स्कूल के बनाए हुए मतलब घर सा है, जहाँ पे सब लोगों को कमरे मिल जाएंगे। तुम्हें वहां रहना है। किसके साथ रहना है? एक मादा मित्र के साथ, एक लड़की के साथ। हाँ, उसके साथ क्यों रहना है? ताकि तुम्हारे मतलब एक दूसरे को समझने की आदत है, थोड़ा तुम समझ जाओ। ये स्कूल का ही कुछ तो है मैटर। बस वो छोड़ देता है लड़का लड़की को एक कमरे में। क्यों छोड़ देता है, कैसे छोड़ देता है, और इनको परमिशन कैसे मिलनी है मुझे नहीं पता, बस छोड़ देता है। और यहीं पर सीन क्या होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको एक लड़की के साथ छोड़ दिया जाता है जिसका नाम होता है अकाने या समथिंग ऐसा कुछ नाम है। इस मोहतरमा की बात कर रहा हूँ, इस पे भी नहीं मारूंगा बिकॉज ये भी 16-17 साल की है, ठीक है। औकात में आ जाओ, तुम भी औकात में आ जाओ। तुम भी फंसोगे बहुत गद्दा, तुम भी फंसोगे, मुझे भी फंसाओगे, तुम मुझे फंसाओगे। हाँ तो अब ये जो मोहतरमा होती है ना, ये ना किसी और लड़के को पसंद करती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो किसी और लड़की को पसंद करता है, बट इन दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाता है। और इस वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ओके, तो तुझे दूसरे लड़के से साथ जाना है, हमें बस एक चीज करनी होगी, उसके बाद तो उसके पास जा पाएगी।
तो अब ये दोनों मतलब इसी मेहनत में लग जाते हैं, मतलब एक मशक्कत करना शुरू करते हैं कि किसी ना किसी तरह इनका जो पार्टनर है वो चेंज हो जाए। और ये जो पार्टनर चेंज करने वाला तरीका होता है ना, इसके अंदर इन्हें करना क्या है, इन्हें एक दूसरे के साथ और ज्यादा प्यार करना है। कौन सा स्कूल है ये, कहाँ है ये सब स्कूल, मैं भी जाना चाहता हूँ। हाँ तो अब ना ऐसे इस चक्कर में ना इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब तक ये जो मतलब पार्टनर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, फिर ये एक दूसरे को पसंद करने लगते, और तुम्हारे भाई ने मांगा भी पड़ी है तो एंड में एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं कि हाँ भाई नहीं बहन कि हाँ मेरे को अब तेरे से प्यार है, मेरा जो दिल है वो तेरे ऊपर आ चुका है, मैं तेरे शत्रुओं का दीवाना हूँ। हाँ तो अच्छा जाता है इन दोनों का भी। पर्सनली आने में अच्छा है, जितना मतलब सुनने में बुरा लग रहा है उतना बुरा है नहीं, तो तुम देख सकते हो। क्या नजारा है, क्या माल है यार। इसके बाद जो मैं रखना चाहूंगा ना, उसको सुनने के साथ ना एक थोड़ा सा मैटर हो जाएगा। और ऐसा क्यों? बिकॉज नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा, या फिर मैं कहना चाहूंगा तुम्हें जरूर जाके देखना चाहिए, उसका नाम है 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव्स यू। नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है मारने की, मैं जानता हूं ये रोमांस नहीं है, हारम है, हारम भी नहीं है भाई, 100 लड़कियां कैसे संभाल सकता है कोई। बट भाई देखो, मैंने इस एनिमे को देखा था और मैंने अपनी बुद्धि बंद करके देखा था और मुझे मजा आ गया था। मैंने अपनी बुद्धि बंद कर दी थी, मैंने कहा कि ठीक है, लॉजिक सेंस समाज कुछ भी इससे जुड़ा नहीं है, तो अपनी बुद्धि बंद करो और जो चल रहा है, जिस तरह चल रहा है उस पर ध्यान दो और उसको एंजॉय करो। और मैंने एंजॉय किया भी इन केस ऑफ कॉमेडी भाई काफी अच्छी थी इसकी। और साथ ही साथ इसमें जो वो कैमियोज आते रहते हैं, मांगा में तो फ्रीजा का भी कैमियो हो गया, सेकंड सीजन में तो ये लोग सुपर सैयन बन रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो इसको कॉमेडी के अराउंड काफी मतलब अच्छे से ले जाती है और मतलब देखने में इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। जितना सुनने में बुरा लगता है ना 100 गर्लफ्रेंड, और जितनी गंदी जलती है, इसकी कॉमेडी उस चीज को बैलेंस कर देती है, तो लगता है हाँ देख लेंगे, बढ़िया है, ठीक है। देखो अभी तक तो मैंने इस एनिमे की तारीफ करी, पर इसकी कहानी क्या है, आखिर क्या चीज है जिसकी वजह से तुम्हें इसे जाके देखना चाहिए। मतलब पहला मकसद लड़कियां हैं, मतलब मैं भी लड़कियां देखने गया था, पर कहानी की अगर बात करें तो कहानी रेंतारो नाम के एक लौंडे को फॉलो करते जिसकी जिंदगी में लड़की, ये चीज लिखी ही नहीं थी। लेकिन एक दिन ना जो भगवान थे, जो मतलब इसकी किस्मत लिख रहे थे, वो नशे में थे और इन्होंने इसकी जिंदगी में एक की जगह 100 लड़कियां कर दी, एक के बाद 2 जीरो लगा दी, और अब भाई की जिंदगी में 100 लड़कियां आएंगी, भाई को 100 लड़कियां पसंद करेंगी, और अगर भाई ने किसी भी एक लड़की के साथ रिश्ता तोड़ा या उसको मतलब छोड़ दिया तो वो लड़की मर जाएगी। तो इस वजह से भाई 100 लड़कियों को मैनेज करके चल रहा है। तुम समझ रहे हो बंदा किस लेवल पे मतलब मैनेजमेंट करके बैठा है। 100 लड़कियों को वो बराबर टाइम देता है, बराबर मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सबको एक समान प्यार मिलता है। तो है यार सीरीज, कुछ तो है, तो जरूर से जाके देखनी चाहिए। अब ये जो तुम लोगों ने रोमांस प्लस हारम, मतलब हारम तो नहीं कहेंगे इसको, मेगा हारम कहेंगे, ऐसा हारम जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था, सुना नहीं था। भाई 100 लड़कियां कुछ कम नहीं हो गई, मतलब 666 भी हो सकती हैं। एक बंदा तो लेके बैठा है, हाँ कोई तो है बंदे ऐसे। पर अब जरा हारम से बाहर आते हैं और एक और रोमांस एनिमे के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अ ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्टिक। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर हमारा एक मेन कैरेक्टर है जो कि वैसा तो सब कुछ सही चल रहा है उसकी जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई एक लड़की को पसंद करता है और वो हमेशा 24/7 उसके पीछे पड़ा रहता है, उसको स्टॉक करता रहता है। और इस बार में सबको पता है कि ये जो बंदा है ये कितना बड़ा हरामखोर है, ये मतलब किन चीजों के पीछे पड़े सबको पता है। बट वो जो लड़की होती है वो हमेशा इसको इग्नोर करती रहती है, इस पर ध्यान नहीं देती है, उसके लिए कुत्ते समान है जिसको वो चलते फिरते मार सकती है। बट एक दिन भाई को रियलाइज हो जाता है कि ऐसे तो ना चलेगा, ई ना चल बे। और तब भाई अपनी जिंदगी पे थोड़ा फोकस करना शुरू करता है और इस मोहतरमा से ध्यान हटा लेता है।
और जब मोहतरमा को रियलाइज होता है कि जिसकी वजह से उसे अब तक अटेंशन मिल रही थी, जिसकी वजह से उसे एहसास था कि उसके पास खूबसूरती है, आहा टमाटर बड़े मजेदार। वो इंसान जा चुका है। तो अब वो उस लड़के को ढूंढना शुरू करती है और जो लोंडा है उसके पीछे लड़कियां पड़ना शुरू हो चुकी हैं। इन सिंपल टर्म्स यहाँ पर अब तुम्हें जो नॉर्मल रोमांस होता है थोड़ा उसको रिवर्स कर दिया जाता है। मेन कैरेक्टर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा है लेकिन अब लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है। अच्छा था, मतलब ठीक था मैंने देखा जब। बाकी इसके अलावा जो एक और एनिमे मैं तुम लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा उसका नाम है द परसिस्टेंट हारम। और मतलब ये एनिमे मैंने देखा था और मुझे अच्छा लगा था। आखिर क्यों अच्छा लगा था? बिकॉज इसके अंदर कोई हारम वाली बकचोदी नहीं है, एक से ज्यादा लड़कियां नहीं है, एक ही लड़की है, एक ही सीजन है और उसी सीजन के अंदर समाप्त कर दिया जाता है सब कुछ। आखिर कहानी क्या है? कहानी में हम लोगों को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने नए स्कूल में आई है और उसने ज्वाइन किया है उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, समथिंग कुछ तो कहते हैं, थिएटर क्लब में मतलब ज्वाइन होती है और वहां पर उसे एक लड़का देखने को मिल जाता है जिसको वो पसंद करने लगती है। और उस लड़के की ना एक अलग फैंटेसी होती है, उसको चाहिए हारम, उसे चाहिए 20 30 40 25 लड़कियां उसके पीछे पड़ी हो। पर ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज शक्ल वैसी नहीं है ना। और भाई को इस चीज का रियलाइजेशन है, बट फिर ये जो मोहतरमा होती है उसे पसंद करने लगती है। और जब मोहतरमा को पता चलता है ओके तो इसकी ये फैंटेसी है, कोई बात नहीं मैं अकेले दम पे पूरा करूंगी। और उसके बाद ये जो मोहतरमा होती है ये अलग अलग फीमेल कैरेक्टर का रोल निभाने लगते हैं। यानी हमें एक ही मोहतरमा के द्वारा 10 12 15 25 मतलब मादाएं देखने को मिलती है, जिसमें तो मुझे तसुंदर कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, और पहले ही सीजन है तो सब कुछ एंड में जाके सब कुछ क्लियर हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं और हैप्पी एंडिंग देखने को मिल जाती है। हाँ बस ऐसा ही है एनिमे। और मैं जानता हूँ मैंने एंड में ज्यादा कुछ बोला नहीं है बिकॉज मैं अभी गेट के सामने बैठा हुआ हूँ और मेरे कुछ भी बोलते ही बाहर से 10-12 लोग आएंगे और मुझे बहुत गंदा मारेंगे, तो कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर। मतलब पिटने का शौक मुझे भी नहीं है, तुम समझ रहे हो ना। और मैं अपनी उस जगह पे रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लाइट भाग चुकी है और कोई भरोसा नहीं कब आए, तो सब कुछ ठीक ही है, इतना ही बोल सकते हैं। बाकी ठड़क को कंट्रोल में करते हैं और बाय बाय टाटा सायोनारा।